हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेसन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज पैट्रियटिज्म, जिसे लिखा है रामेंद्र कुमार ने। पाठ का नाम है पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति और इसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। सो व्हाट इज पैट्रियटिज्म? देशभक्ति क्या है, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। रामेंद्र कुमार ने, जो हमारे पाठ के लेखक हैं, उन्होंने एक डॉक्टर आकाश राय की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी के माध्यम से हमें देशभक्ति का सच्चा अर्थ समझाया है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पैट्रियटिज्म का सही मायने में क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द रियल मीनिंग, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। सो व्हाट इज पैट्रियटिज्म? देशभक्ति क्या है? रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ, सही मायने में क्या अर्थ होता है। सेवा की जब हम बात करते हैं तो सेवा का सही मायने में क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। और चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जिनके बारे में चैप्टर के में बताया गया है। उसका जो सार है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू दिस स्टोरी, लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या कन्वे करना चाहता है, हमें क्या मैसेज देना चाहता है, आइए देखते हैं। इट इज नॉट ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, यानी देशभक्ति देश के लिए जान देना, शहीद होना या अपने प्राणों के बलिदान करना ही नहीं है। इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। बड़ी बड़ी चीजें तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों में भी हम देशभक्ति देख सकते हैं। इट इज नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियट्स। केवल युद्ध क्षेत्र में ही देशभक्त पैदा नहीं होते हैं। केवल जो युद्ध के मैदान में जाता है और देश के लिए संघर्ष करता है, सिपाही सैनिक बन के फौज में भर्ती होकर के, तो सिर्फ वही देशभक्ति नहीं होती है। वी फाइंड मार्टर्स इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के युद्ध क्षेत्र में भी हमें कई शहीद दिखाई दे सकते हैं। Martyrs, M-A-R-T-Y-R-S. Martyrs means one who dies for a particular cause. जो किसी कारण से जो अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, उसे कहते हैं मार्टर्स यानी कि शहीद। A person's patriotism can be seen in day-to-day things. एक व्यक्ति की देशभक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है। जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान, अपने नेशनल एंथम यानी अपने राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान तथा अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान अगर व्यक्ति करता है तो इट मीन्स दैट ही इज अ ट्रू पैट्रियट, कि वह एक सच्चा देशभक्त है। या फिर लव फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से यदि वो प्रेम करता है तब भी हम कह सकते हैं कि वो एक सच्चा देशभक्त है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी भूमिका को समझते हुए अपना अपना काम ईमानदारी से करता है, तो ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब जो हैं वो देशभक्त हैं, और वह भी सही मायने में देशभक्ति होती है। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियटिज्म? आस्क्ड अजीत। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इस सेंटेंस के साथ। आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में। एक नाना जी हैं, नैना और अजीत उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और उनका बेटा है आकाश जो कि एक डॉक्टर है। चैप्टर स्टार्ट्स विद अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। नाना जी और बच्चों के बीच के वार्तालाप के साथ जो है वो चैप्टर स्टार्ट होता है। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत जो ग्रैंडसन है वो अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति क्या होती है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. तभी उसकी बहन नैना जो है उसको एक्सप्लेन करती है, बड़े विस्तार से बताती है कि देशभक्ति का अर्थ होता है कि चाचा नेहरू और गांधी जी की तरह देश के लिए जेल जाना, या फिर शहीद भगत सिंह की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर देना, फांसी के फंदे पर झूल जाना। अब जब नैना बताती है कि महात्मा गांधी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना देशभक्ति होता है और भगत सिंह की तरह प्राणों का बलिदान देना ही देशभक्ति होता है, तो नाना जी कहते हैं कि यस नैना, यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, कि नैना तुम सही कह रही हो,
लेकिन देशभक्ति इससे भी कुछ और आगे है। टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के लिए व्यक्ति को जेल जाने की और देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे तरीकों से भी अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखा सकता है, जैसे कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करके, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए, अपने आसपास सफाई रखने के लिए, बाहर शौच न करने के लिए, और एक डॉक्टर के रूप में अब भी हम अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। यानी इन तरीकों से भी देशभक्ति दिखाई जा सकती है। और इसके साथ बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, अपने देश की संस्कृति, उसके कल्चर और उसके लोगों से प्रेम करके भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषा बोली, अलग अलग प्रकार के भोजन व्यंजन बताते हैं कि देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां फैली हुई हैं। लेकिन यदि हम समान रूप से इन सभी का सम्मान करेंगे, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, तब भी हम देशभक्त हो सकते हैं। ये सब बताते हुए नानाजी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताते हैं कि अजीत, क्या तुम्हें याद है कि रिपब्लिक डे परेड के बाद एक ट्यून बजाई गई थी 26 जनवरी के दिन? यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसके बाद एक ट्यून बजाई जाती है। तो अजीत याद करता है कि हाँ नाना जी, मुझे याद है, वह हमारे राष्ट्रगान की धुन थी जनगण मन। तो नाना जी उससे बताते हैं कि जब जनगण मन की धुन बजाई गई तो मैं खड़ा हो गया था, तो मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, जबकि तुम्हारी माँ जो है वो आपस में फोन में किसी से बातें करती रही और तुम्हारे पिताजी जो थे वो अपना न्यूज़पेपर, अपना पेपर पढ़ते रहे। क्यों खड़ा रहा मैं अंत तक? क्योंकि मुझे अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए नाना जी कहते हैं कि पहले सिनेमा घरों में पिक्चर के अंत में, मूवी के अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था, लेकिन ये पाया गया कि जो लोग हैं, पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे, बीच में ही लोग जो हैं हॉल से बाहर निकल जाते थे। यानी कि राष्ट्रगान बजने तक, राष्ट्रगान खत्म होने तक वहां पर खड़े नहीं रहते थे और आधे में से ही वहां से निकल जाते थे। साथ ही साथ लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, राष्ट्रगान बजने के दौरान वो लोग आपस में हंसते रहते थे, चिल्लाते रहते थे और एक प्रकार का रैकेट मीन्स एक प्रकार का नॉइज, शोर वहां पर क्रिएट करते थे। इसका मतलब है कि वो राष्ट्रगान को जो है वो गंभीरता से नहीं लेते थे, उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित नहीं करते थे, पूरे खत्म होने तक खड़े नहीं होते थे। तो उसके बाद सरकार ने जो है वो राष्ट्रगान को बजाना बंद कर दिया। अजीत कहता है कि नाना जी, अभी तक भी मैं देशभक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ कि सिर्फ देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना, शहीद हो जाना, सीमाओं पर सैनिकों का शहीद हो जाना या फिर देश के लिए जेल जाना ही देशभक्ति है। लेकिन नाना जी फिर कहते हैं कि यस बेटा, यू आर राइट, इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझते थे, बड़े बड़े चीजों में देशभक्ति तो होती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी देशभक्ति देखी जा सकती है। नाना जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुमको देशभक्ति का अर्थ और अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा। तो यह सुनकर के अजीत जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो तुरंत उछलते हुए कहता है कि हाँ नाना जी, हमको ड्रैगन और डायनासोर की कहानियाँ सुनाओ। लेकिन नाना जी कहते हैं कि नहीं, हम ड्रैगन और डायनासोर की कहानियाँ तुमको नहीं सुनाएंगे, हम तुमको वास्तविक लोगों की, वास्तविक समस्याओं की एक कहानी आपको सुनाएंगे। और इसके लिए हम लोग एक पिकनिक पे जाएंगे, आज नहीं, संडे। On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very clearly for their picnic. They took the first train village Himapet. और संडे को जो है नाना जी, नैना और अजीत जो है सुबह सुबह पहली ट्रेन से अपने गांव हिमापेट के लिए चल पड़ते हैं, जो कि वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और रात को उनको वापस आने का प्रोग्राम था। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and turban greeted them. जब अजीत, नैना और नाना जी हिमापेट के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो हिमापेट का जो रेलवे स्टेशन है बहुत छोटा सा है,
बहुत डस्टी रेलवे स्टेशन था, धूल से भरा हुआ था, गांव का स्टेशन था। वहां पर उनको लेने के लिए एक बड़े कद काठी का एक व्यक्ति आता है, जिसने की वाइट कलर की धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है और उसके सिर पर एक पगड़ी बंधी हुई है, जो उनको लेने के लिए वहां पर आता है बैलगाड़ी लेकर के। दे वेंट इन ब्लॉक कार्ट, दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, एन एल्डरली मैन एंड वुमन ग्रीटेड देम। वो सबके सब जो है बैलगाड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने गांव हिमापेट पहुंचते हैं और एक बड़े से ईंट के बने हुए पक्के मकान के सामने आकर के रुकते हैं, उतरते हैं। अलाइटेड का मतलब होता है गॉट डाउन, नीचे उतरना। जहां पर कि एक एल्डरली मैन एंड वुमेन, एक पुरुष और एक महिला है, वो उनका स्वागत करते हैं और नाना जी से अपनी ही वहां के स्थानीय बोली में बात करते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं, जिसको कि उनकी बातचीत को बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते। नाना जी took them to a huge peepal tree. They sat down and नाना जी started his story. अब नाना जी जो हैं 1 घंटे के बाद नाश्ता करने के पश्चात नाना जी नैना और अजीत को लेकर के एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं। ह्यूज, HUG, ह्यूज माने क्या होता है? वेरी बिग इन साइज। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके नाना जी बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। Around 10 years ago, there was a young man named Akash. He became doctor, returned back. नाना जी कहानी शुरू करते हैं कि लगभग 10 साल पहले एक आकाश नाम का एक युवक था। वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, वह डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी वो पढ़ाई कर रहा था। अपनी MBBS की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसने एक स्कॉलरशिप जीती और सरकार की तरफ से अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, यानी अपनी मास्टर्स के लिए वो USA चले गए, यानी अमेरिका उनको सरकार द्वारा भेज दिया गया। उनके साथ साथ उनके 10 मित्र भी अमेरिका गए, लेकिन वो जो 10 दोस्त थे वो वहीं रुक गए, जबकि आकाश जो था वापस इंडिया लौट करके आ गया। आकाश के पिता अपने बेटे के इस डिसीजन से खुश नहीं थे। पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी। आकाश वॉज एडमंट, कंट्री स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन एजुकेशन, आई हैव टू रिपे दिस डेट, आई हैव टू रिपे दिस डेट, इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स। आकाश के भारत वापस आने के, इंडिया वापस लौटने के निर्णय से उसके पेरेंट्स जो थे वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि आकाश जो है वो अमेरिका में ही सेटल हो जाए, वहीं पर ही खूब पैसा कमाए और उन लोगों को भी, यानी आकाश और उसकी बहन, उसके पेरेंट्स को भी वहीं रहने के लिए बुला ले। लेकिन आकाश जो था वो एडमेंट था। एडमेंट मीन्स रेजोल्यूट, रेजोल्यूट माने जिद्दी इन ए पॉजिटिव सेंस। किसी भी चीज को करवाने का जो ठान लेता है मन में, दृढ़ प्रतिज्ञा, दैट इज कॉल्ड एडमेंट और रेजोल्यूट। तो वो बहुत ज्यादा अपने इरादे के पक्के थे और वो वापस आ गए। उनका ये कहना था कि हमारे देश ने, कि मेरे देश ने मेरी एजुकेशन पे, मेरी शिक्षा पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, कई हजारों रुपए खर्च किए हैं। देश का मुझ पर कर्ज है, तो उस कर्ज को मुझे वापस करना है। आई हैव टू रिपे दिस डेट, डेट माने कर्ज, मुझे इस कर्ज को वापस लौटाना है। और कर्ज को, देश को कर्ज वापस लौटाने का सबसे आसान तरीका है कि गांव में जाकर के असहाय व गरीब लोगों की सेवा करना, उनका इलाज करना। इससे बेहतर और भी कोई तरीका नहीं हो सकता। इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स, क्योंकि अमेरिका जैसे धनी देश में ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है, जबकि इंडिया और उसके गांव में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। In the beginning worked in the government hospital in the city. आकाश जब लौट करके वापस इंडिया आया तो आरंभ में, in the beginning माने स्टार्टिंग में, उन्होंने वहां के एक शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी काम करना शुरू कर दिया। A year later an epidemic broke out in the nearby villages. He went there, didn't inform his parents. 1 साल के बाद वहां के एक समीप के ही गांव में एक एपिडेमिक जो है वो फैल गई। एपिडेमिक मीन्स सडन स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज टू अ लार्ज एरिया ऑफ। अचानक से जब कोई इन्फेक्शियस, जो संक्रामक बीमारी एक क्षेत्र में फैल जाती है, वहाँ के लोगों पर, और लोग जो है वो मरने लगते हैं उसके कारण से, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक, यानी महामारी। तो इंडिया के गांव में महामारी फैल जाती है
और आकाश जो है अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताता नहीं है और वो वहाँ चला जाता है गांव वालों की सेवा करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट, सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम। आकाश वहाँ के लोगों की यानी मरीजों के इलाज करने में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। वहाँ की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रिम होती है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। फादर रिसीव्ड अ फोन कॉल, तभी अचानक एक दिन उनके पिता को एक फ़ोन आता है। आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन, कि आकाश जो है वहाँ पे शहर के एक हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर स्थिति में एडमिट है, यानी आकाश की भी जो है वहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है। उनके माता पिता उनको देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस, मदर वरिंग हैज गॉन हाफ मैड। उसके पिता उससे बात करते हैं कि तुम अपने आप को साथ ही साथ हमको भी क्यों टॉर्चर कर रहे हो, हमको भी क्यों परेशान कर रहे हो। तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत चिंता करती है और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। शी हैज़ गॉन हाफ मैड, तुम्हारी चिंता के कारण वो स्टेबल स्थिति में नहीं है। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफ़र। इस पर आकाश कहता है कि फादर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मुझे बड़ी संतुष्टि है कि मैंने इतने सारे लोगों का जीवन बचाया है। मैं अपने चारों तरफ लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। एंड नॉट डू एनीथिंग, और मेरे चारों ओर लोग मर रहे हैं और मैं कुछ ना करूं, ये सब मेरे से देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन। 1 महीने के संघर्ष के पश्चात आकाश की मृत्यु हो जाती है और उसकी अपनी माँ की बाहों में वो अपना दम तोड़ देता है। सारा गांव जो है उनके क्रीमेशन पे, उनके अंतिम संस्कार के समय उपस्थित रहता है और बहुत ही दुख व शोक व्यक्त करता है। उनकी मृत्यु से सारे ग्रामवासी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। अब गांव वाले आकाश की मृत्यु के बाद उनके इतने अच्छे कार्य के लिए उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामवासियों ने पैसा एकत्रित किया और आकाश के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल के बाहर लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में ये अस्पताल, जिन्होंने कि इस गांव को मृत्यु के मुंह से बचाया। और इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जो नाना जी हैं वो बच्चों से कहते हैं, As a professor of philosophy, I thought I knew everything about everything. मैं फिलॉसफी के प्रोफेसर यानी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते यह सोचता था कि मैं सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन My son taught me the true essence of the term service. लेकिन सर्विस यानी सेवा भाव क्या होता है, इस शब्द का सही अर्थ मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म, और देशभक्ति का वास्तविक सच्चा अर्थ क्या होता है, यह मैंने अपने बेटे से ही सीखा। सो नाउ हियर एंड्स दिस इंस्पायरिंग स्टोरी। यहाँ पर इस प्रेरणादायक कहानी का अंत हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर, स्टोरी, लाइक द स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को पसंद किया होगा। इस प्रेरणादायक स्टोरी से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वी विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।